प्राचीन मगध साम्राज्य में शांत जंगलों और शांत नदियों के बीच बसे दो भिक्षु रहते थे जिन्होंने अपना जीवन आत्मज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था। वे पूज्य बुद्ध के शिष्य थे जो अपनी असीम बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब भिक्षु ग्रामीण इलाकों से यात्रा कर रहे थे तो वे नीचे घाटी में बसे एक हलचल भरे गांव में पहुंचे। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते से नीचे उतरे, उन्हें हाल ही में हुई बारिश से उफनती एक उग्र नदी का सामना करना पड़ा। पानी के किनारे खड़ी एक व्यथित महिला थी जो दूसरी तरफ जाने में असमर्थ थी। बिना किसी हिचकिचाहट के भिक्षुओं में से एक ने आगे बढ़कर महिला को नदी पार कराने की पेशकश की। ब्रह्मचर्य और महिलाओं के साथ गैर संपर्क की सख्त प्रतिज्ञाओं के बावजूद जिनका भिक्षुओं को पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, कृतज्ञता पूर्वक महिला ने उसकी मदद स्वीकार कर ली और साथ में वे अशांत जल को पार कर गए। घंटों बाद जब भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़े तो दूसरे भिक्षु ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने साथी की ओर रुख किया। भाई, उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने उस महिला को छूकर हमारी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। निश्चित रूप से ऐसे कार्य निषिद्ध हैं। जिस भिक्षु ने महिला को नदी पार कराया था वह धीरे से मुस्कुराया और उत्तर दिया, मेरे प्यारे भाई, मैंने उस महिला को बहुत पहले नदी के किनारे छोड़ दिया था। तुम अभी भी उसे अपने मन में क्यों रखते हो। उन शब्दों के साथ दूसरे भिक्षु को अतीत के प्रति अपने लगाव की गहराई का एहसास हुआ। वह अपने साथी के कार्यों की यादों से चिपका हुआ था जिससे उसके विचारों पर बादल छा गए और उसकी मानसिक शांति भंग हो गई। एहसास के उस क्षण में उसने वैराग्य और आंतरिक स्वतंत्रता का सही अर्थ समझा। उस दिन से भिक्षु ने अतीत पर अपनी पकड़ छोड़ दी और वर्तमान क्षण को खुले दिल से अपनाया। उसने अपने निर्णयों और पूर्वधारणाओं को छोड़ना सीखा, यह पहचानते हुए कि सच्चा ज्ञान कठोर नियमों और विश्वासों से चिपके रहने में नहीं बल्कि अनुग्रह और विनम्रता के साथ जीवन के निरंतर बदलते प्रवाह को अपनाने में निहित है। और इसलिए दो भिक्षुओं की कहानी मनन और वैराग्य की शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है।